मेरे स्टाइल से बनाएंगे, आपको पसंद आएंगे। और मेन बात ये है कि आपके करेलों में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, सबको पसंद आएंगे, जो आपके घर भी आएंगे वो भी टेस्ट कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन, मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त, वो है चनों की दाल के भरे हुए करेले। चले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, 1 किलो मेरे पास करेले थे, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। आज मैं करेले बना रही हूँ चनों की दाल के भर के। एक होते हैं कट करके करेले, चनों की दाल तो करेले बनते हैं, पर ये मैं भर के बना रही हूँ चनों की दाल से। तो ये देखें, इधर से आपने एक करेला उठाया, तो ये देखिए आपने इस प्लेट में रख लिया। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये देखिए इस तरह आपने करेले को कट कर लिया। तो उसके बाद ये देखिए आपने करेले को इस तरह खोल लें। तो एक चम्मच की मदद से ये आपने ना करेले को खाली कर लेना बिल्कुल। मैं रेसिपी भी दे देती हूँ, आपसे भी शेयर कर लूँ ताकि आप भी बना सकें। ये देखें गाइस, चम्मच की मदद से मैंने इस करेले को खाली कर लिया है। ये देखें, इसी तरह मैं दूसरे भी सारे करेले खाली कर लूँ, इनके अंदर से बीज निकाल लूँ। तो फिर इन्हें नमक लगा कर मैं धूप में रख दूँगी तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। आप 3 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। तो ये देखें, मेरे जो करेले हैं बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल। ये देखें, तो मैंने ऊपर से इसका छिलका नहीं उतारा। तो मैं बाकी के भी करेले कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। करेलों को खाली कर लिया, तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने नमक किस तरीके से लगाना है। ये देखें, इसी तरह दूसरे करेलों को भी पकड़ के आपने ऐसे नमक लगाना है। ये देखिए, मैं सब करेलों को नमक लगा लूँ, फिर इसे मैं 2.5 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए धूप में रखूँगी। उसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने चने की दाल और करेले भर के बनाने हैं, ठीक है। चलें देखें। ये देखें, ये 3 प्याज हमने ले लिए, बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है। तो ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इसकी भी कटिंग कर ली, और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये 1 चम्मच नमक हो गया, 1/2 चम्मच हल्दी हो गई, और 1/2 काली मिर्च का पाउडर, और 2.5 चम्मच सुरख मिर्च के, और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर का। ये देखिए गाइस, आधा किलो मेरे पास चनों की दाल थी, जो मैंने भिगो के अच्छी तरह से रख दी थी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए जब पक रही है। तो 10 मिनट तक और इसकी पकाई होगी तो ये रेडी हो जाएगी। इससे मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। आधा किलो हमारी दाल है 1 किलो करेलों में। ये देखिए गाइस, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया था, ये गर्म हो चुकी है। 1 पाव में इसमें घी ऐड करूँगी। घी मेल्ट हो जाए, इतनी देर तक हमारी दाल भी हो जाए, फिर आपको मैं बताती हूँ क्या करना है आगे आपने। इन करेलों को मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, 3 घंटे के लिए मैंने रखा हुआ था। ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। कुछ लोग जो भी, अगर आपने कीमा भरना है, दाल भरनी है या मसाला भरना है, आप इसमें मसाले को इसकी भराई करके तो ऐसे आप बंद करके ऊपर से धागे को लपेट देती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये होता है, बाहर से जो करेला होता है ना, सारा आपका रेडी हो चुका होता है, तकरीबन रेडी, क्या जलने भी लग जाता है। तो जब आप उससे धागे को खोलते हैं, खाते हैं, जो ये अंदर वाली इसकी जिल्द होती है ना, ये बहुत हार्ड होती है, ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं गलती। आपके बच्चे कहते हैं मामा करेले आज कड़वे बने, उसकी वजह ये होती है। आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, आपके करेले जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने भराई से पहले इन्हें फ्राई करना है, ठीक है। चलें कढ़ाई में डालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, आपने भी इसी तरीके से पहले करना है। ये तरीका मैं आपको बहुत ही ईजी सा बता रही हूँ। इससे ये होगा कि आपका करेले का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से लेके बाहर से लेके करेले आपके बिल्कुल रेडी और गल चुके होंगे। इतने मज़े के बनेंगे, इतने अच्छे तरीके से ये गलेंगे कि यकीन करें आपके बच्चों को पसंद आएगा इसका फ्लेवर। वो बोलेंगे मामा इसी तरीके से आप फिर करेले बनाएं। ठीक हो गया, चले मैं इन्हें फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमारे करेलों का कलर देखें माशाल्लाह से। अब ये करेले जो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ये देखें। ये मेरे अभी कुछ करेले पड़े हुए हैं, जिन्हें मैंने अभी फ्राई करना है। अभी मैंने आधे डाले हैं, आधे पड़े हुए हैं।
आपने बस ये देखें जो इसमें कट लगाया है ना, वो चीज़ इस तरीके से आपने करना है। जो देख रहे हैं इस तरीके से आपने करना है, ताकि हमारा जो करेला है ना अंदर तक बिल्कुल वो जो ना गल जाए। यकीन करें ये करेले आपके घर को गेस्ट आए हैं तो वो भी अचानक से अगर आ जाए, वो भी जो टेस्ट करेंगे ना करेले का, वो बोलेंगे वाकई आप बताएं कि आपने जो किस तरीके से करेले बनाए कि यार आपके करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट का नाम है ही नहीं, इतने मज़े के जो बनेंगे। आप भी मेरे तरीके से लाजमी बनाइएगा। तो ये गर्मियों का करेले जो ये गर्मी अब आ चुकी हैं, तो करेला जो है ये गर्मियों का बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है। इसे बनाए बहुत कमाल के ये लगते हैं। जिन्हें नहीं पसंद आते उन्हें भी पसंद आएंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। बस इन्हें 1 मिनट और करते हैं तो फिर इन्हें निकाल लेते हैं, फिर वो दूसरे वाले करेले वो इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अपने करेलों को बस यही कलर देना है, क्योंकि हमने अभी जब इसमें दाल की फ्राई करनी है तब भी इन्हें फ्राई करना है। तो मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ, ये देखें आप, ये देख रहे हैं, तो क्लोज करें ज़रा। ये देखें अंदर से करेला बिल्कुल गल चुका है, देख रहे हैं। ये देखें, पहले फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि आपका अंदर से भी करेला जो बिल्कुल रेडी होगा। इन्हें मैं निकाल लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने सब करेले फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये घी वो ही है, तो इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। हमारा घी गर्म ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याज कुछ हो जाए, थोड़े से कलर छोड़ दें अपना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे आपने क्या करना। चले आए आज दाल को देखते हैं, दाल हमारी किधर तक पहुँच चुकी है। चलिए जब देखते हैं हमारी दाल किधर तक पहुँच चुकी है। तो ये देखें दबाने से, ये देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देखें दाल हमारी गल चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं नीचे से, तो दाल का पानी जो सेपरेट कर लेते हैं। दाल के गाइस इस तरीके से आपने आज चाहे किसी टोकरी में भी इस पानी को अलग कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से कर लूँ। ये देखें, ये सारी दाल मैं पानी से अलग कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। बस मुझे इतना ही कलर प्याज़ों का चाहिए। अब इस टाइम मैं 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, इससे भी प्याज़ों के साथ इसकी बनाई करूँगी 1 मिनट के लिए। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, इनका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। मेहनत तो है थोड़ी सी, किधर आपने 1 दफ़ा करेलों को फ्राई करना है, किधर आप 2 दफ़ा कर रहे हैं, पर ये है कि आप जो बनाएंगे ना चीज़, वाकई वो चीज़ होगी, कोई पता चलेगा कि आपने मेहनत की, तो आपकी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी, सबको पसंद आएगी हर चीज़। ये तो 1 मिनट हो चुका है, तो इस टाइम मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने कट किए थे इस टाइम मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें गाइस, टमाटर हमारे थोड़े से अब गल चुके हैं, तो इस टाइम मैं ये 2.5 चम्मच सिर्फ मिर्ची ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 ही काली मिर्च और 1 चम्मच भर के नमक का और 1 चम्मच ही सूखे धनिया का पाउडर। अब चम्मच लगाकर ऊपर से ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे देखते हैं, हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा मसाला ये देखें गल चुका है। तो इस टाइम आपने 4-5 मिर्चें लेके कट लगा के इसमें ऐड कर देनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। फ्लेम को आपने बहुत स्लो कर देना है नीचे से। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। दाल मैंने आपको दिखाई थी, अच्छी तरीके से गल चुकी थी। बस दाल में 1 कनी ही तकरीबन रह गई थी, वो बनाई के वक्त रेडी हो जाएगा, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारे भरवे करेले चनों की दाल के तैयार होंगे। अगर आपको नमक की कोई कमी पेशी लग रही है, आप इस टाइम नमक इसमें डाल सकते हैं। इसी टाइम हम इसमें धनिया वगैरह डाल देते हैं। तो मैं सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना, दोनों चीज़ें इस टाइम इसमें ऐड कर दूँगी। दोनों मैंने मिक्स करके कटिंग कर ली थी एक जगह ही, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही इस रेसिपी की, यकीन करें। अभी ये दाल
करेलों में भी नहीं ऐड की मैंने, तो यकीन करें बहुत ही कमाल की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम नीचे से फ्लेम को बंद कर देते हैं, दाल को ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलें गाइस, ये देखें हमारे जो करेले हमने फ्राई किए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अंदर तक ये गल चुकी है, ये देखें। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ है हमें पहले फ्राई करने का। तो ये देखें इसमें हम मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि करेला खोलते ही मुंह में आए बुरकी के साथ, नवाले के साथ आपको टेस्ट आए इसका। ये देखें, आपने उतनी दाल इसमें भरनी है जितनी इजी तरीके से ये बंद हो सके। ये देखें गाइस, आपने इस तरह से धागा पकड़ना है, ये देखें इसे 2 दफ़ा करना है, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये देखें, और फिर एक दफ़ा इस तरीके से, ये देखें, ये देखें। इसी तरीके से मैं दूसरे करेलों की भी फ्राई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। तो ये देखें जो हमारे करेले थे, ये देखें ये दाल के सब मैंने इनकी फ्राई कर ली है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये फ्राई हुए हैं, बस मैंने थोड़े से इन्हें करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। तो ये हमारे जो करेले हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे फ्राई। मैंने कर लिया, आपने भी ज़्यादा घी इस टाइम ऐड करना, क्यों हमने घी में इन्हें अच्छी तरह से पहले फ्राई कर चुके हैं। हम भी छोड़ देते हैं। तो थोड़े गाइस, ये हल्की आंच में तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अब हम निकालने लगे हैं, घी अलग हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता चले कि ये करेले बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें सारे हमारे करेले जो गल चुके हैं बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। चलिए इसे निकालते हैं हम। ये देखें गाइस, सब करेले मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल हमारे करेले रेडी हैं। तो ये देखें जो हमारी दाल हो गई थी, तो इन करेलों को बिस्मिल्लाह करके इनमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, धनिया वगैरह हमने पहले ही ऐड कर दिया था। चलिए ये हो चुका है। 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगी चूल्हे का। ये देखें चनों की दाल के भरे हुए करेले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आप भी मेरे स्टाइल से बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मेन बात ये है कि आपके करेलों में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी, सबको पसंद आएंगे। जो आपके घर भी आएंगे वो भी टेस्ट करेंगे, वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये करेले आपने किस तरह से बनाए, हमें भी बताएं, हम भी इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये करेले कड़वे नहीं बने। तो आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़रूर मैं आपसे अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। कल मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।